अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के टारगेट पेपर को देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर आपका बहुत करीब है और आपको तमाम सवालात देखना है जो कि आपके बोर्ड के पेपर से क्या हो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके बोर्ड के पेपर में। क्योंकि आपको मालूम है ना कि मैं आपको वो सवालात प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आता है। तो स्टूडेंट चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके कौन कौन से सवालात इस साल बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है जिसके अंदर तमाम चैप्टर्स के नोट्स, ये तमाम पीडीएफ वर्जन आपको मिल जाता है और तमाम एमसीक्यूज और फार्मूला शीट, तमाम चीज़ें मैं क्या करता हूँ अपने प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको उसमें ऐड होना है तो आपने सिर्फ एक दफ़ा मुझे पेमेंट करनी है और पूरे साल के लिए क्या होगा स्टूडेंट, वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ वक्त को ज़ाया किए बगैर केमिस्ट्री टारगेट पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सरशारिक पढ़ो लर्न टुगेदर। चले आ जाए चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास पहला चैप्टर है स्टूडेंट। तो इसको हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास जो पहला सवाल है लॉ ऑफ मास, कौन सा सवाल है? लॉ ऑफ मास का, आपके लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। ठीक है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बनकर के आ सकता है। और फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बताना है ये क्या होता है, डिफाइन करना है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्टिव मास क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, फिर आपके पास एक और सवाल है स्टूडेंट जो कि आपके बोर्ड के पेपर के इस साल के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट ये वाला जो सवाल है ना, ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस साल इस चैप्टर में। ये सवाल आपका एज अ बोर्ड के पेपर में बनकर के आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के पेपर की तैयारी कैसे करोगे स्टूडेंट? बहुत सारे ये भी कहते हैं कि सर एमसीक्यूज़ बता दें, तो बुक के तमाम एमसीक्यूज़ को आपने रीड करना है, उसी से पेपर बन करके आएगा। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो चलो आज इसको देख लेते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास ब्रॉन्सन लॉरी थ्योरी एसिड बेस थ्योरी है। ठीक है, अर्होनियस एसिड बेस थ्योरी, इसको भी देखना है, प्रूव करना है पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है 14। तो स्टूडेंट इस साल के लिए ब्रॉन्सन लॉरी थ्योरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी तैयारी करने में तमाम सवाल जो बता रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने बताना है व्हाट इज सॉल्ट एंड इट्स प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन करके बताना है। व्हाट आर द बफर एंड फैक्टर अफेक्टिंग विद पीएच बफर डिपेंड। देखिए बफर आपने बताना है क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग बताना है इसका। यूजेस ऑफ कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम मैग्नीटेट, आपने इसके बताना है यूजेस। ल्यूइस थ्योरी एंड देयर लिमिटेशन, ल्यूइस थ्योरी क्या होता है और इसकी लिमिटेशन भी आपने बताना है। ठीक है, चैप्टर नंबर स्टूडेंट 3 एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप इसको काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किल भी लगता है, लेकिन खैर हम क्या करेंगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट से मैं सेट कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो आ जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। व्हाट इज कोल एंड इट्स प्रिपरेशन, कोल क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन क्या है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड आपके पास क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। डिफाइन द फ्लोइंग रेडिकल, होमोलोजियस सीरीज, ऑर्गेनिक, फंक्शनल ग्रुप और आइसोमर्ज्म। तो आपने इसके बारे में क्या करना है, आपने इसको सही से वो करना है। कंप्लीट आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या होता है। राइट द नेम स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड इन अल्केन एंड अल्काइन। ठीक है, आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, याद रखना ये चैप्टर जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आईओपिक कंप्लीट इसलिए बोला है क्योंकि स्टूडेंट कुछ भी बन करके आ सकता है इससे, तो इसकी आपने सही से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसके लेक्चर्स नहीं मालूम कैसे प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे चैनल्स ऐसे मौजूद है, बल्कि आईयूपीएसी आप लिखोगे भी ना तो आपके पास बहुत सारे सवालात आ जाएंगे और बहुत सारे मेथड आ जाएंगे इसको सॉल्व करने का। आप जस्ट उसको सीख लो, सिंपल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 हमारे पास कौन सा स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल
इसके साथ साथ डिफ्रेंशिएट करना डीएनए और आरएनए, और आपने फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल वाइटामिन, इसकी डिफ्रेंशिएट बताना है। व्हाट इज़ लिपिड एंड देयर यूजेस, इस साल के लिए स्टूडेंट लिपिड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है आपने ये बताना है। व्हाट आर द वाइटामिन एंड नेम डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी विद बी सी एंड डी। व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। व्हाट इज़ आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए क्या होता है। बुलर्स रीजन आपने बताना है ये क्या होता है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। व्हाट इज़ फैटी एसिड, तो आपने बताना है फैटी एसिड क्या होता है, ठीक है। तो ये तमाम सवालात आपके इस साल के लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 हमारे पास कौन सा आ जाता है स्टूडेंट, हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये चैप्टर भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए ओजोन लेयर भी स्टूडेंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है और इसके इफेक्ट बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर आपने ये बताना है। डिफाइन पॉल्यूटेंट क्या होता है हमारे पास ये बताना है। व्हाट हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज द टेम्परेचर। स्टूडेंट ये वाला सवाल भी आपके इस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 इतना कोई ज़्यादा इसमें सवालात स्टूडेंट नहीं इंक्लूड है। चलो आज तो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। आपने बताना है डिफ्रेंशिएट करना है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑफ हार्ड वाटर। व्हाट इज़ द वाटर ब्रोन डिजीज। Discuss the water as a solvent. What is the water pollutant और properties of वाटर, आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर भी बताना है, ठीक है। और इसके साथ साथ किस तरह से आप हार्डनेस ख़त्म कर सकते हो वाटर का, तो आप इस सवाल को भी देखना। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन केमिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आपने बताना है, ठीक है। मेथड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है ये बताना है। व्हाट इज़ एरर और इसकी टाइप बताना है। एक्सप्लेन करना है ट्राइमेट्रिक एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्टूडेंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और एरर की टाइप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं तमाम सवालात ही इंपॉर्टेंट ही दिया है। क्रोमोटोग्राफी क्या होता है ये बताना है, और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है आपने ये भी बताना है, ठीक है। इस चैप्टर से यही सवालात इंपॉर्टेंट था। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट, और चैप्टर नंबर 8 हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसमें भी हमारे पास कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज पेट्रोलियम एंड हाउ इज फंक्शनली डिस्टिलाइज, ये भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिखा है व्हाट इज द स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ सोप ड्रिंक इन इंडस्ट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ सोप बनाना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। व्हाट इज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एंड व्हाट इज कार्बोनेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट फैक्ट्री ये और ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सोप वाला भी सवाल इस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हमने तमाम 8 चैप्टर्स देख लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इन तमाम के सोल्यूशन बुक के अंदर मौजूद है, नोट्स के अंदर मौजूद है। और अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।